सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैनुअल हैंडलिंग क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए अगर हमारे बॉडी का इस्तेमाल होता है, जैसे एक जगह से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है दूसरी जगह और खींचना है, धक्का देना है, उसको कहते हैं मैनुअल हैंडलिंग। उसमें खतरा क्या है, खुद मैनुअल हैंडलिंग एक हज़ार्ड है। जब हम लोग हीरा प्रिपेयर करता है कोई भी काम का, कोई भी एक्टिविटी का, तो उसमें एक पॉइंट ये आता है कि मैनुअल हैंडलिंग। तो मैनुअल हैंडलिंग चूँकि खुद हज़ार्ड है, उसका आउटकम क्या क्या है कि भाई हम स्लिप डिस्क हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में प्रेशर आ सकता है, जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी मसल्स में पेन हो सकता है, अंगूठे पे चोट लग सकता है। जिस तरीके से हम लोग काम करेंगे उस हिसाब से हम लोगों को उसका चोट लग सकता है। तो ये क्या है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं साइड पे तो हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टाफ के साथ साथ में घर में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, औरतों के लिए भी, हमारी माँ और बहनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कोई भी मटेरियल को अगर शिफ्ट करना है, उठाना है, रखना है तो उसका टेक्निक क्या है। हम लोगों को, अपने घर वालों को भी इसके बारे में ट्रेन करना चाहिए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो किस तरीके से मूव करना है। तो अब हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो सबसे पहले प्लान करना है कि कहाँ से कहाँ लेकर जाना है, उस सामान को शिफ्ट कहाँ करना है। जैसे अभी ये बिल्डिंग से लेके किसी और बिल्डिंग में, टावर ए है समझो, ये टावर ए से लेके सी तक लेकर जाना है किसी भी मटेरियल को, तो इस बीच में हम लोग को प्लान करना है कि भाई बीच में कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है जो बंद हो, ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। तो उससे भी पहले हम लोग ये समझ लेंगे जो ऑब्जेक्ट है हम लोग अकेले हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर अकेले हैंडल नहीं कर सकते तो किसी मैकेनिकल आइड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमारा एक पार्टनर का इस्तेमाल करेंगे। अकेला बंदा अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा नहीं पा रहा है, तो ज़बरदस्ती हम लोग उसको प्रेशर नहीं डाल के खींच तान करके अपने जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो एक पार्टनर को ले लिया जाएगा। अब हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ टेक्निक है सामान उठाने का। समझो एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के सबसे पहले करीब, सब पहला नंबर ऑब्जेक्ट के करीब से जाना है और हमारा जो फुटिंग रहेगा शोल्डर लेवल से उसके बराबर रहेगा। शोल्डर को फॉलो करते, मतलब अगर ये शोल्डर लेवल है तो ये ग्रिप हमारा होना चाहिए। अगर एक पैर आगे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब ऑब्जेक्ट के करीब चले जाएं तो बैठने के टाइम पे क्या करना है, नी को बेंड करना है। ये नी को बेंड करते हुए जितना पॉसिबल हो हमारा पीठ स्ट्रेट रखे। जो जिस तरीके से हमारे जिस्म को बनाया गया है उस तरीके से उतना ही स्ट्रेट रहे, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं रहना चाहिए। तो स्ट्रेट रहे। जब उठने ऑब्जेक्ट के पास चले जाए तो ग्रिप करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करें। अभी इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप ये मेरा पाम है, हाथ है। ग्रिप लेने के लिए हमको हमारा इसका इस्तेमाल करना है, ये पाम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पाम से ग्रिप ले लिया है। ग्रिप लेने के बाद किसी भी वजन को अपने जिस्म के करीब करना है। जब भी हम कोई लोड अपने जिस्म के करीब करते हैं तो क्या होता है, हमको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलती है। तो करीब ले लिया। अब हम लोग बैठा था, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम लोग बैठे थे और नी को बेंड किए थे। अब उठाने के लिए क्या करेंगे, नी को ओपन करेंगे। जैसे कि ये मैं बैठा हूं, अब ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, ऑब्जेक्ट ले लिया, थोड़ा करीब ले लिया जिस्म के। अब उठने के टाइम पे नी को ओपन करना है और इस तरीके से ओपन करना है कि मेरा प्रेशर पैर पर आए, ना कि रीढ़ की हड्डी पे या डिस्क पे या बैक पे या हिप पे, किसी दूसरी जगह हम लोगों को प्रेशर नहीं आना चाहिए। अब खड़े हो गए और खड़े होने के बाद जहां भी जाना है हम लोगों को वहां पर उस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे और जिस तरीके से हम लोग उठाने के लिए बैठे थे, नी बैंड किए थे, नी बैंड करेंगे और उसको रख देंगे। भले ही अगर उसको शिफ्ट आगे करना है तो यहाँ रखने के बाद फिर आप धक्का मार के उसको शिफ्ट कर दें। कभी कभी ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हम लोग टोटल सामान ले जाके रख नहीं सकते, जैसे कुछ अड़चन है, आने जाने का रास्ता नहीं है या कुछ ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, तो यहाँ रखने के बाद उसको धकेल कर सरका कर उसको उसकी जगह पे पहुंचा देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? थैंक यू वेरी मच।